जिस दिन सीखना बंद, अमिताभ बच्चन का केबीसी में एक डायलॉग था, कुछ साल पहले मैंने देखा था, सीखना बंद तो जीतना बंद। अमिताभ बच्चन ने जब वो लिया था कि जो आदमी सीखना बंद कर देगा वो जीतना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम आपको जो कोर्सेज देने जा रहे हैं वो बिल्कुल रेडी टू, मतलब एज ए प्रोफेशनल आप रेडी हो सके और इंडस्ट्री अकॉर्डिंग रेडी हो सके। दैट्स वाई हम आपको नए नए कोर्सेस, हम आपको फॉर्मूलेज तो सिखाएंगे, लेकिन वो कैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट जीपीटी के थ्रू कनेक्ट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना। अब आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो वो है एआई है कोपायलट, अब आप देखना अगर आपके पास 365 माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक उसका मोनो बन के आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप बहुत सारे फॉर्मूले ड्राफ्ट कर सकते हैं। आपको जनरल एंट्री नहीं भी आती है, आपको कुछ नहीं करना, एआई पे कमांड देते आना चाहिए। तो जब काम करने के तरीके चेंज हो गए तो हमें पढ़ाने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्सेल विद एआई। Hi guys, this side Nikita, your दोस्त and AKPI's co-host. So let's start this podcast. And आज इस podcast में हम हमारे कुछ न्यू कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं with our leading faculty, Mr. शमी सलूजा sir. And let's start this podcast. थैंक यू निकिता। हेलो सर अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी न्यू कोर्सेज आ रहे हैं जी। एंड उसमें से एक कोर्स है हमारा एक्सेल, एआई विद एक्सेल। जी, सो सर इस कोर्स को लॉन्च करने के पीछे आपका क्या मेजर मोटिव रहा है एंड ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा? निकिता देखिए, आज की डेट में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी जॉब में सरवाइव करना चाहते हैं या जॉब में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एआई को अडॉप्ट करना ही होगा। तो आज हमने इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द टैक्स प्रोफेशनल्स, फॉर द यूएससीएमए स्टूडेंट, फॉर द अकाउंटेंट्स। हम आपको एआई में बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाने जा रहे हैं कि आप एक्सेल और एआई की हेल्प से किस तरीके से अपने डे टू डे ऑफिस टास्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और एक्सेल विद एआई का जो पर्पस है वो आपकी दो स्किल को बहुत इंप्रूव करना है। एक आपकी एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव करना और आप काफी फास्ट तरीके से, मॉडर्नाइज तरीके से क्या कर सकें, काम कर सकें। अब देखिए, जब एक अकाउंट फील्ड का प्रोफेशन या टैक्सेशन फील्ड का प्रोफेशन इन फील्ड में काम करता है तो क्योंकि अब एआई के नए नए टूल आ चुके हैं, जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ कैनोपी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं को पायलट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपका चैट जीपीटी के बारे में। अब आपको बहुत आसान हो गया है काम करना। जैसे मैं कई बार अपने वीडियोस में एग्जांपल दिया है मैंने कि आपको अगर कोई काम खुद नहीं आता लेकिन अगर आपको एआई की हेल्प की तरीके से उस काम को करवाना आता है तो यही माना जाएगा कि वो काम आपने किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एक लीजिंग कंपनी है, लीजिंग कंपनी में एज अकाउंट प्रोफाइल पे जॉब को ज्वाइन करते हैं। अब लीजिंग कंपनी का काम क्या होता है, बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज को लीज पे देना। अब एक कंपनी जिसने अपनी ऑलमोस्ट 50 प्रॉपर्टीज को क्या दिया, लीज पे दिया, तो उसमें उसका डॉक्यूमेंटेशन आ गया, उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ गया, उसके मैनेजमेंट क्या अग्रीमेंट्स हुए वो आ गया। तो उस डेटा को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल फाइलें में या गूगल शीट में फोल्डर बना के लोग स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अब आज ऑटोमेशन का जमाना है। तो अगर आप ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप एआई के नए टूल्स को नहीं सीखेंगे, तो आपके काम को ऐसा पर्सन डेफिनेटली रिप्लेस कर जाएगा जिसको ये टास्क आता है। जैसे मैं खुद, अब देखिए टीचिंग करने के तरीके भी चेंज होने वाले फ्यूचर में। आज आप सोचिए, जस्ट बैक जाके देखिए, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके से ब्लैक बोर्ड पे टीचर आता था, अब जूम आ गया है तो जूम पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही हैं, स्मार्ट पैनल आ चुके हैं। मैं यूएस से एक एआई का कोर्स कर रहा हूं जिसमें मैं बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को खुद सीख रहा हूं और वो अकाउंट और फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड है। बहुत सारे नए टूल मैंने खुद सीखे लास्ट 6 मंथ में। तो मैं अपने इस जो नॉलेज है इसको आगे स्प्रेड करना चाहता हूं। तो हमारे जो यूएस टैक्सेशन के स्टूडेंट हैं, यूएससीएमए के स्टूडेंट हैं, अब जैसे यूएससीएमए की प्रोफाइल होती है जिसमें डेटा एनालिटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है, तो आपको एक्सेल प्लस एआई अगर सिखाया जाएगा तो आप आपके काम को बहुत एडवांस लेवल पे कर पाएंगे। जो काम करने के लिए 10 लोग लगते थे, आज वो एआई की हेल्प से एक पर्सन कर पा रहा है। तो अगर आपने अपने आप को एआई के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं किया तो आप, मैं सच बता रहा हूं, आप यूजलेस हो जाएंगे आने वाले समय। इसीलिए इस एक्सेल प्लस एआई, तो इसमें हम केवल आपको एक्सेल नहीं सिखाने जा रहे हैं, हम आपको फॉर्मूलेज तो सिखाएंगे, लेकिन वो कैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट जीपीटी के थ्रू कनेक्ट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना। अब आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो
वो है एआई है कोपायलट। अब आप देखना, अगर आपके पास 365 माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक उसका मोनो बन के आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप बहुत सारे फॉर्मूले ड्राफ्ट कर सकते हैं। आपको जर्नल एंट्री नहीं भी आती है, आपको कुछ नहीं करना, एआई पे कमांड देते आना चाहिए। तो जब काम करने के तरीके चेंज हो गए तो हमें पढ़ाने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस एक्सेल विद एआई कोर्स। सर जैसे ये एक्सेल विद एआई है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या बेनिफिशियल, कैसे बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको एक्सेल विद एआई किस तरीके से हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा एक्सेल विद एआई कोर्स बहुत यूनिक होने वाला है। यूनिकनेस कैसे? बिकॉज हम कॉमर्स फील्ड के एक्सपर्टाइज हैं। आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट, आवर फैकल्टीज आर ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट, सीपीएज, इनरोल्ड एजेंट्स। तो हम आपको एक्सेल विद एआई में डेटा भी जो सिखाएंगे वो एज पर फाइनेंस सिखाएंगे, अकाउंटिंग डोमेन से रिलेटेड सिखाएंगे, टैक्स डोमेन से रिलेटेड सिखाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपकी कंपनी में लेट से 200 प्लस एम्प्लॉइज है, नो डाउट आपका पेरोल सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सीआरएम हो सकता है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो जो सीआरएम से रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो सही है या नहीं है? तो हमने क्या करना है, पूरा पेरोल का सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम या पूरा डेप्रिसिएशन का शेड्यूल या एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, उसको एक्सेल की हेल्प से, एआई की हेल्प से किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। हम आपको यहां पर देखिए, मैंने ना कई वीडियोस देखे हैं, वो लोग क्या सिखाते हैं आपको, वो बोलते हैं ये हमारे 20 मेंबर्स हैं, उनके इतने मार्क्स आए हैं, ये उनका नाम है। वो आपको डेटा कौन सा सिखा रहे हैं? आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं सिखा रहे। अब जैसे एक अकाउंटेंट हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करता है, तो अकाउंटेंट्स के लिए फॉर्मूलेस, वी लुकअप फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट इफ फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूलेस, कैसे इंटरेस्ट का शेड्यूल बनता है, कैसे लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है, जैसे एक लीजिंग कंपनी तो उसमें आरओयू में किस तरीके से अमोर्टाइजेशन होता है। हम आपको जो एआई प्लस एक्सेल सिखाने जा रहे हैं वो आपके काम से रिलेटेड, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड सिखाने जा रहे हैं। अब ये हम इसीलिए सिखा पाएंगे क्योंकि हम कॉमर्स फील्ड के जानकार हैं ना, हमें वो चीजें मैन्युअल कैलकुलेट करते पहले से आती हैं। अगर आज मुझसे कोई पूछेगा कि आज मैं अगर 10,000 रुपीज डिपॉजिट करता हूं और उसकी इंटरेस्ट रेट 6% मंथली कंपाउंडिंग है, आपको 10 साल बाद कितना रिटर्न देगा, वो मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूं इस चीज को। लेकिन अगर मैं इसको एक्सेल में फॉर्मूला पुट करके लिखा दूं तो उसका रिजल्ट ऑथेंटिकेट आएगा। तो साथ में हम आपको पावर बीआई सिखाएंगे, जिससे डैशबोर्ड पर आपकी सारी रिपोर्ट्स बन जाएगी। तो आप सोचिए, जब एक बीकॉम स्टूडेंट अपने रिज्यूमे में मेंशन करेगा एआई टूल्स लाइक कोपायलट, चैट जीपीटी, कैनोपी एक सॉफ्टवेयर होता है, कैसे आपको क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है। जब एक टैक्स प्रोफेशनल पढ़ने जाएगा तो सोचिए, आज एक टैक्स की प्रैक्टिस है आपकी, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप आपके एम्प्लॉयर को बताते हैं कि सर आपका डेटा मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा। आपको दो फायदे होने वाले हैं एक्सेल विद एआई, हमारा एआई का कोर्स और एक्सेल कोर्स का। सबसे पहले आपका रिज्यूमे जब ड्राफ्ट होगा तो उसमें स्किल सेट के अंदर क्या लिखा होगा, ये रिसेंटली जो अपग्रेड हुए हैं इनका नॉलेज। आप सोचिए, आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, उस इंटरव्यू में लिखा, उसकी प्रोफाइल में स्किल सेट में लिखा एआई प्लस एडवांस एक्सेल। आप उसको हायर करने में इंटरेस्टेड होगे कि नहीं होगे? आप केवल उसको हायर करने में इंटरेस्ट नहीं होगे, हम उसको केस स्टडीज बेसिस पे सिखाएंगे, उसका असेसमेंट भी करेंगे। हमने सिर्फ आपको ऐसे कोई वीडियो लेक्चर दे दिए बस कि आप देख लो, नॉट एट ऑल। हम इस तरीके काम करने में हमारा हैबिट ही नहीं है। हम पूरा एलएमएस बनाएंगे, उसका हमारा रेडी हो चुका है, उसमें उसके लाइव लेक्चर्स आएंगे, आपको केस स्टडीज दी जाएंगी, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसको आपको करना। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे इस एक्सेल प्लस एआई के कोर्स को सीखने के बाद आप जब भी जॉब इंटरव्यू में देने जाएंगे तो आप उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक मॉडल्स को क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, और आपको जब वो पूछेगा तो सारे फंक्शन आपको आते होंगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना है, आपकी स्किल इतनी है, आपको जॉब में कोई और आपको जॉब में अपस्किल मिलेगी। मतलब आपकी जो सैलरी रेम्युनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, इसमें हायर होने वाले। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द इनिशिएटिव टू लॉन्च एक्सेल प्लस एआई। सर जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ऐसे अकाउंटेंट्स होते हैं जो खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते, ना वो एक्सेल सीखना चाहते हैं, ना वो कुछ एआई टेक्नोलॉजीज के लिए उनको ऐसे फील होता है पर्सनली कि ठीक है वी आर अकाउंटेंट एंड दैट्स सफिशिएंट। जी, बट सर व्हाट यू थिंक, जो लोग खुद को इन सब स्किल्स में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे इन फ्यूचर, उनके देखिए अपॉर्चुनिटीज सबसे पे? बड़ा चैलेंज तो ये है कि आज से 2 साल बाद आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड हो जाने वाला है। अब मैंने देखा है ना, स्टूडेंट को कई बार पता ही नहीं होता कि उन्हें कोर्स क्या करना है।
अब जैसे कोई आपको बोले कि हम आपको एआई सिखाएंगे, अब एआई में क्या सिखाएंगे? यू शुड हैव कंटेंट कि हम आपको सिखाने क्या वाले हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको को पायलट को एक्सेल के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आपके अकाउंटिंग के टास्क को करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एक जूनियर लेवल पर कोई अकाउंटेंट काम करता है जो केवल इन्वेंट्रीज देखता है। अब उसको क्या आता है एक्सेल में, वो एक एंट्री कर लेता होगा, ओपनिंग स्टॉक, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। उसमें एरर के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसकी एरर को कैसे हम एआई के थ्रू उसके इस जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। तो हम आपको प्रैक्टिकल सिखाने जा रहे हैं, हम आपको आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सिखाने जा रहे हैं, और हमारा क्लास लाइव होने वाली है। अब लाइव होने का बेनिफिट क्या होगा? फैकल्टी से पूछ पाएंगे ना, जैसे आप कोई ऑफिस में हैं, आप कोई सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर मेरे ऑफिस में इस तरीके से काम होता है, तो उसको कैसे हम स्ट्रीम लाइन में लेकर आ सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको सिखाने कौन जा रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आप समझ रहे हैं कि सीए अगर आपको सिखाएगा तो वो आपको कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड सिखाएगा, कोई इंजीनियर नहीं सिखाने जा रहा आपको। हम आपको सिखा ही कॉमर्स। तो ये हमारा जो कोर्स है ये कॉमर्स फील्ड में ऑफिस में किस तरीके से काम आएगा। जैसे यूएस टैक्सेशन के प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे पास। अब यूएस टैक्सेशन के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करते आता है, लेकिन उन्हें ऑटोमेशन नहीं आता कि अगर क्लाइंट की अकाउंटिंग का डेटा हमारे पास आया है तो उस डेटा को एआई की हेल्प से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसको मीनिंगफुल डेटा में बदलना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे 50 क्लाइंट हैं। अब 50 क्लाइंट की रिटर्न की ड्यू डेट्स होती होंगी, उनके पेरोल टैक्स की ड्यू डेट्स होती होंगी, उनके एक्सटेंशन की ड्यू डेट्स होती होंगी, उनके साथ में जब ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस होता होगा तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को कैसे सेव करना है, कैसे उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मेंटेन करना है कि आप एक वन क्लिक पे उसको क्या कर सके, रिट्रीव कर सके। तो इसके लिए कैनोपी सॉफ्टवेयर आता है, आप जाके सर्च करो कैनोपी, आप जाके सर्च करो कार्बन, आप ये सिखाने जा रहे हैं हम आपको। तो जब आप ये सीखोगे तो आपको काम की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज होगी, और फिर आप सोचिए अगर आपने इन स्किल को सीख के एक कंपनी में जॉब को अचीव कर लिया, जब आपका इंप्लॉयर देखेगा कि यार इस पर्सन के पास तो काफी अच्छी स्किल है, ये 10 लोगों का काम मेरा एक मैनेज करके दे रहा है और एरर फ्री करके दे रहा है, या काम एरर आ भी रहे हैं तो कम से कम आ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं गुड फेथ आपके ऊपर बढ़ेगा, तो वो प्रमोशन में आपको हेल्प करेगा। तो नुकसान क्या है अगर हम ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं? हम हमारे इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट इसमें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे आईएफआरएस स्टूडेंट को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, यूएससीएमए के साथ तो फ्री दे रहे हैं एआई प्लस एक्सेल। क्या नुकसान है इसका? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप यूएससीएमए तो करने आए थे ना हमारे पास, करो, हम उसमें मना नहीं कर। आप आईएफआरएस हमसे कर रहे थे इनरोल, अगर हमने हमारे स्टूडेंट को एक एडिशनल स्किल इंप्रूव करने के लिए दे दी तो नुकसान क्या है? हाँ, हमारे कॉम्पिटिटर को जरूर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो तो ये स्किल दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो इसके लिए पूरा, हम पीछे आज से थोड़ी हमने डिजाइन किया, आज हमको सपना आया चलो यही लॉन्च, लास्ट 6 मंथ से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने टूल्स को सीखा, हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझा, और हम इसको एज एड ऑन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसमें काफी ह्यूज क्वांटम में डिस्काउंट दे रहे हैं। और ध्यान रखिए, हमारा कोर्स कोई 3 घंटे की वर्कशॉप नहीं है, कोई 5 घंटे की वर्कशॉप नहीं, 100 आवर्स में तो सिखाएंगे ना, कुछ तो सिखाएंगे ना आपको। और चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको सिखाने आएगा तो क्या ऐसे ही आ जाएगा सिखाने? तो एक्सेल के साथ में आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जनरल एंट्रीज किस तरीके से एआई की हेल्प से सॉल्व करना। आप सोचिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे, आपको एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करना है, आप एक कंपनी में बैठे, आप एक अकाउंटेंट है, आपको एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करना है। क्या अगर एआई वो आपके बिहाफ पे कैलकुलेट करके आपको दे दे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप तो नॉर्मल कर रहे थे, पूरी इनकम उसकी एग्जाम आप एस्टिमेट करते थे, एस्टिमेट बेसिस पे टैक्स लगाते थे, कितना आपका टीडी, अब वही काम आपको यही करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम आपको ट्रेंड करने जा रहे हैं इंडस्ट्री अकॉर्डिंग, और इसकी जब एडवांस क्लासेस में लूंगा तो इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट को मैं स्पेशली बताने जा रहा हूं। मैं आपको पेरोल टैक्स, फाइका टैक्स, उसके बाद जैसे आपका क्यूबीआईडी होता है, या अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मैनेज करना, वो सारा नॉलेज मैं आपको, जो मैं सीख रहा हूं वो आपको देने जा रहा हूं। और इसीलिए हमने हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को डिस्काउंट दिया है, और यूएससीएमए के साथ हम इसको फ्री क्लब कर रहे हैं। उसका रीजन क्योंकि उनका डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा काम होता है, तो हम चाहते हैं कि वो यूएससीएमए के साथ में एडवांस एक्सेल प्लस एआई को सीख कर जाएं और उनको जॉब में, तो हमारा पर्पस आपको इंडस्ट्री अकॉर्डिंग रेडी करना है।
आप जॉब में जाएं तो आप कॉन्फिडेंस से जाएं, और जब एक नई स्किल इंसान सीख लेता है ना तो वो फिर धीरे धीरे सीखते जाता है। दैट्स वाई। सर अगर मैं आपसे पूछूं जिस तरीके से सर एआई ग्रो हो रहा है तो क्या ये एक रिस्क है हमारे अकाउंटेंट्स के लिए? रिस्क तो अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है, जो नहीं सीख रहा है उनके लिए बहुत रिस्क है। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती नहीं है तो आपका जो वर्क लाइफ है वो टोटली रिस्क पे, क्योंकि ऐसे लोग आपको जल्दी रिप्लेस कर देंगे जिनको ये टेक्नोलॉजी आती है। और मैं बार बार अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं, एआई को सीखना मुश्किल काम नहीं है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। जो लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं उनको लग रहा है यार हम एआई कैसे सीखेंगे, वो वही लोग हैं जो सोचते थे पहले कि हम कंप्यूटर कैसे चलाएंगे। आज आप सोचिए आपका कंप्यूटर आपके स्मार्टफोन में है, ऐसा कौन सा काम है कंप्यूटर जो आपका स्मार्टफोन नहीं कर सकता? कर सकता है ना, सीखा ना आपने। इससे आप व्हाट्सएप कर सकते, इससे आप पेमेंट कर सकते, इससे आप एक्सेल पे रिपोर्ट बना सकते, हर एप्लीकेशन आप इसमें चला सकते। तो इसी तरीके से अगर आपने एआई को नहीं सीखा तो वो लोग जिनको एआई आता है वो आपको रिप्लेस कर देंगे। आज आप इन्हें गूगल पे डालिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जॉब्स, ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ह्यूज ह्यूज। और एक और बहुत अच्छी बात, जितना टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं आप इंटरनेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। आप है ना, मैं तो आपसे बोल रहा हूं आपको कोर्स नहीं करना मत करो। आप जो यूट्यूब पे डेटा कंज्यूम करते हो वो आप ऐसा डेटा कंज्यूम करो जो फ्यूचर से। आप है ना, आज एक काम करो, जाकर आप अमेरिका में जितने भी एआई के नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा पता तो करो, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए अवतार आ जाए, जैसे मैं अभी कल परसों देख रहा था कि टीचर्स के अवतार आएंगे आने वाले समय में। टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, टीचर के अवतार पढ़ाएंगे। अभी इंडिया में वो बैन है, वो भी टेक्नोलॉजी में देख रहा हूं कि मतलब टीचर है ही नहीं, टीचर ने जो बोलना है उसको स्क्रिप्ट दे दी, वो पर्सन खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा वीडियोस, वो खुद पब्लिश हो जाएगा। तो आपको आने वाले समय में जब पूरा वर्ल्ड एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो जाएगा तो आपको केवल स्किल कैन सेव यू, ईदर अपग्रेड, और अगर आप अपग्रेड नहीं करते तो डेफिनेटली गेट रेडी फॉर रिग्रेट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपग्रेड होना है। और हमने ये इनिशिएटिव अभी जस्ट बिगिनिंग स्टेज में लिया। आने वाले समय में हम इसमें बहुत सारी चीजों को क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले। वी हैव बंच ऑफ फैकल्टीज जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीएज, ईए, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं एआई का कोर्स कर रहा हूं यूएस से। तो वो जो सीख रहा हूं मैं उसको कैसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए वो मैं आपको यहां पर क्या है आने वाले समय में बताने वाला हूं। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप यूएससीएमए के स्टूडेंट हैं तो अभी कुछ टाइम हम इसको ऑफर में फ्री दे रहे हैं। एआई प्लस एक्सेल यूएससीएमए स्टूडेंट के लिए फ्री है। इनरोल्ड एजेंट को कुछ डिस्काउंट है, क्योंकि इनरोल्ड एजेंट का अकाउंटिंग डोमेन इतना नहीं है तो उनको थोड़ा कम हमें सिखाना पड़ेगा। लेकिन यूएससीएमए, आईएफआरएस के स्टूडेंट, इंडियन अकाउंटेंट स्टूडेंट, अब जैसे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी हम सिखाने जा रहे हैं। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हम पहले भी सिखा रहे थे, जोहो, जीरो, उसके बाद क्विक बुक, ये सब एआई बेस्ड ऑटोमेशन टूल है। आपको क्लाइंट को डेटा नहीं भेजना पड़ता, अब आपको क्लाइंट के साथ में बैठ के रिकंसाइल नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में जो रिपीटेटिव टास्क है वो पूरी तरीके से एआई रिप्लेस कर देगा। आपके पास इनवॉइस आएगा, ऐसे आप उसको इसके स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो सारा का सारा डेटा क्या है उसके उसमें माइग्रेट हो जाएगा। तो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा आपको, वो पर्सन करेंगे जो एआई को जान। तो अगर आपने एआई को सीख लिया तो आप दूसरों को रिप्लेस करेंगे, आप रिप्लेस नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई मैं आपको ये कहने जा रहा हूं। सर क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएंगे कि इसमें कंटेंट क्या रहेगा, क्या सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को इसमें? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट तो काम की बात सुनना चाहते हैं, क्या आप सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के सीखने को मिल रहे हैं, जिसमें जीरो है, क्विक बुक है, जोहो है, ये तो हम आपको एडिशनली दे ही रहे हैं। साथ में जो एक्सेल विथ एआई, मतलब एक्सेल के अंदर हमारे ऑलमोस्ट 10 मॉड्यूल्स हैं। पेरोल मैनेजमेंट कैसे एक्सेल पे होगा विद द हेल्प ऑफ एआई, कैसे जर्नल एंट्रीज आप पास करने वाले हैं, किस तरीके से आप अदर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंटेशन का मैनेजमेंट होगा। बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूलेज जो आप पहले याद रखते थे अब आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, उसकी क्या ट्रिक्स हो सकती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स का पूरा इसमें हम लोग, डेटा एनालिटिक्स का पूरा पार्ट तो नहीं, कुछ पार्ट को हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इसमें हम डालेंगे। किस तरीके से टैक्सेशन के कंप्लायंसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, ये हम आपको बताएंगे। प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आपको एक क्लाइंट को मान के चलिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है आपको, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एआई कैसे बन सकती है। जैसे मैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करता हूं, लेट्स से नेस्ले की पूरी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करी, उसके रेशो एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एआई एक्सेल कैसे आप
एनालिसिस करेंगे। तो ये सारा उसका करिकुलम है जिसको हम आने वाले समय में आपको टीच करेंगे। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं कि अगर आपने एक्सेल प्लस एआई की स्किल को सीख लिया, और अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं, आपको जॉब में अपर हैंड 100% मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसको हमारे मेन करिकुलम के साथ में अलाइन किया। प्रोफेशनल कोर्सेस लाइक सीपीए, सीएमए, ईए, आईएफआरएस, इसके साथ में आपको एडिशनल फीचर्स हम क्या कर रहे हैं, इन कोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और एक और बात, आपकी हार्ड स्किल के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल को भी हम कवर करेंगे, जो कि हमारा एक और इनिशिएटिव होगा कॉर्पोरेट इंग्लिश, जिसमें अमनप्रीत कौर मैम जो कि परफेक्ट 9 बैंड है आइल्स में। आइल्स एक इंटरनेशनली पैरामीटर्स होता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना हो, तो आपको पीआर लेना हो या स्टूडेंट वीजा पे जाना हो, तो आपको आइल्स और पीटी की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती। तो आइल्स और पीटी की एग्जाम में जिन्हें टॉप किया हो, परफेक्ट 9 बैंड लेकर, अगर वो आपको कॉर्पोरेट इंग्लिश सिखाएंगे, आपके इंटरव्यूज के लिए हम सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। जैसे स्टूडेंट पास हो गया, इनरोल्ड एजेंट बन गया, या आईएफआरएस की एग्जाम उसने क्लियर कर ली, उसको जूम पे बिठाकर क्या क्या टेक्निकल राउंड आपके हो सकते हैं, सॉफ्ट स्किल की हम आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो हम आपको कंप्लीट पैकेज के रूप में रेडी कर रहे हैं। मतलब आपकी कॉर्पोरेट इंग्लिश की स्किल, आपकी एक्सेल विद एआई की स्किल प्लस प्रोफेशनल डिग्री। तो ये कॉम्बिनेशन, वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो कि हम इस तरीके का कॉम्बिनेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपने बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देखना है। पहले हम तो सिंपल बात बोलते हैं, ज्वाइन विद अस ओनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद आवर डेमो लेक्चर्स। अगर आपको लगे कि सर सीखने का मजा नहीं आया, अनसब्सक्राइब द चैनल। सीधी बात है, क्योंकि आप ऐसी जगह जाओ क्यों जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। तो आपको फीडिंग सही करनी होना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। सर, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में काफी यूनिक कोर्सेज आ रहे हैं, तो जी। इसके पीछे सर मेन मोटिव क्या है? मतलब व्हाई एकेपीआई इज कमिंग विद सम यूनिक कोर्सेज? देखिए, इसके पीछे का मोटिव यही है कि जब वर्ल्ड में हर चीज चेंज हो रही है, तो आप अपने आप को चेंजेस के अकॉर्डिंग देखिए। चेंजेस इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको भी तो अपने आपको पढ़ाने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। आपको हमेशा ऐसे कोर्सेज लेकर आने पड़ेंगे जो इंडस्ट्री की डिमांड है। अब आपको आउटडेटेड कोर्स नहीं पढ़ा सकते कि वो ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ आपको बुक रीडिंग करा दी। अब आप देखिए, जब मेरे जो एग्जांपल्स होते हैं ना क्लास में, वो भी बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे अभी अमेरिका में इतना बड़ा चेंजेस हुआ, ट्रम्प की पॉलिसी के ऊपर हमारे क्या कहते हैं क्लास में डिस्कशन हो रहा है, इकोनॉमी पे डिस्कस हो रहा है, टैरिफ पे डिस्कशन हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन हो रहा है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और मेरा तो खुद मानना है, जिस दिन सीखना बंद, अमिताभ बच्चन का केबीसी में एक डायलॉग था कुछ साल पहले मैंने देखा था, सीखना बंद तो जीतना बंद। अमिताभ बच्चन ने जब वो लिया था कि जो आदमी सीखना बंद कर देगा वो जीतना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम आपको जो कोर्सेज देने जा रहे हैं वो बिल्कुल रेडी टू, मतलब एज ए प्रोफेशनल आप रेडी हो सके और इंडस्ट्री अकॉर्डिंग रेडी हो सके। दैट्स व्हाई हम आपको नए कोर्सेस एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री क्या करने जा रहे हैं, प्रोवाइड करें। आप देखिए, इंडिया में इतना आउटसोर्सिंग काम आता है, तो हम आपको टैली नहीं सिखा रहे, हम आपको इंटरनेशनल सॉफ्ट। आपने कहीं सुना किसी और इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लाइक ज़ीरो, ज़ोहो, क्विकबुक, कैनोपी, ये सॉफ्टवेयर आप शायद, कैनोपी का नाम आप हमारे मुंह से ही सुन रहे होंगे। आप जाके आज सर्च कीजिए, यूएस टैक्सेशन के आप पढ़ते हैं, कैनोपी को जाके सर्च कीजिए। आप जरा खुद आज इस वीडियो के बाद आप को पायलट के बारे में जाकर आप इतना काम करना, कैलकुलेशन ऑफ फाइका टैक्स, ये कोई भी एग्जांपल डाल देना कैनोपी उस पे जाके, को पायलट पे जाके आपको कैलकुलेशन आएंगे सामने, और नीचे लिखना प्रिपेयर टेबल, वो बनकर आएगा। तो आपको पता चलेगा तभी तो करोगे ना। नहीं तो आप ऑफिस में बैठे हो, आपके ऑफिस में आपको कोई रिसर्च करने के लिए दिया टास्क, आपको क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजना है, आपको क्लाइंट का एक टैक्स प्लानिंग देनी है कि यार नेक्स्ट ईयर में मैं इतनी अर्निंग करना चाहता हूं या कर सकता हूं, मेरी टैक्स कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो जब तक आपको अगर फैकल्टी ने बताया होगा कि इसको आपने कैनोपी पे यूज करके पहले तो डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना है, आपको को पायलट पे जाके रिसर्च करनी है, इस तरीके से टेबल बनेंगे, तो अब तो जाके आप कुछ डिलीवर्स दे पाओगे और तभी तो आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब आप स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। एक होता है इंसान रिएक्टिव और एक इंसान होता है प्रोएक्टिव। तो हम प्रोएक्टिव, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट भी प्रोएक्टिव हों। वर्ल्ड इज गोइंग टू बी चेंज कंप्लीटली। हो सकता है 10 साल बाद और कुछ नई चीजें आ जाए, तो आपको हमेशा कीन टू लर्न न्यू थिंग ऑलवेज। दैट्स व्हाई।
Thank you so much, sir, for your valuable feedback to our students, and thank you so much for our viewers for watching this video. I hope this video was really informative to you. We was able to give you each and everything about our upcoming courses. So if you have any queries regarding the said courses, do contact us at the below mentioned details. And if you really found this video informative to you, do like, share and subscribe to our YouTube channel along with all social media platforms.